हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जेड प्लांट के ऊपर शेयर करने वाली हूँ कैसे आप जेड प्लांट की केयर करेंगे और कौन सी खाद देंगे ताकि आपके पौधा भी हरा भरा रहेंगे। इस खाद को देने से आपके पौधा सर्दी भर हरा भरा रहेगा। दो खाद मैं बताने वाली हूँ, एक ड्राई फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। ये दोनों खाद ही मैं हमेशा देती रहती हूँ, जिससे मेरे पौधे इतने हरे भरे हैं, स्वस्थ हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पौधे की ग्रोथ। मैं ज़्यादा खाद नहीं देती हूँ, लेकिन दो खादों को देने से मेरे पौधे हरा भरा रहता है। अगर आपके जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही हो सर्दी के पहले, आप ये इन दो खादों को दे तो आपके सर्दी में ही पौधे हरा भरा रहेगा। पहले आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह ग्रोथ होगी। और इसको आप टोपियारी के रूप में, बोनसाई के रूप में बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जेड प्लांट तो उसको आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। लचीला होता है, इसकी ब्रांच जैसा भी शेप में बनाना चाहेंगे बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बोनसाई बनाना मैं आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, कैसे बोनसाई बनाना है, कैसे इसकी टोपियारी बनाना है। इजीली इसकी टोपियारी बोनसाई बन जाती है। अगर आपके पास बारीक तार नहीं हो तो धागा की मदद से भी बना सकते हैं, कोई भी शेप में। पहले दिखा दे रहे हैं, देखिए कितने सारे शेप में मैं बना के तैयार कर रहे हैं। मेरे टेरेस पर भी बहुत सारे हो गए हैं। मैं कटिंग से ढेरों सारे तैयार करती रहती हूँ, जब भी पोर्निंग करती हूँ बोनसाई के, टोपियारी के, तो उस कटिंग को मैं लगा देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। छोटे छोटे कटिंग तैयार हो जाते हैं तो बड़े होते हैं, उसके बाद मैं इसका टोपियारी बोनसाई बना लेती हूँ। अगर आपके पास जेड प्लांट हो तो उसको धीरे धीरे कितने सारे आप बना सकते हैं। एक प्लांट से ढेरों सारे बन जाते हैं। इसकी कटिंग से ही ढेरों सारे आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। उसकी कटिंग इजीली लग जाती है। अभी ठंड में थोड़ी ग्रोथ कम होगी जेड प्लांट की, लेकिन बारिश में और गर्मी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। ठंड के मौसम में थोड़ा पीले पीले पत्ते होने लगते हैं, इस तरह झड़ने लगते हैं। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठंड के मौसम में थोड़ी कम होती है और पत्ते पीले पीले होकर झड़ जाते हैं। इसको फुल सनलाइट में रखें। कम से कम 3-4 घंटा का धूप मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर छाया वाला जगह में रखेंगे तो पत्ते पीले भी हो जाएंगे और गिरने लगेंगे। अभी ठंड के मौसम में अगर आपके पास जगह हो, थोड़ा शेडी एरिया में रख दें, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ने से पाला ऊपर से गिरने लगता है। चलिए आपको दिखाती हूँ कौन सी खाद देनी है। सबसे पहले इसको 3-4 दिन तक पानी ना दे और इस तरह गुड़ाई करें। गुड़ाई कर देने से जड़ों में ये धूप जाती है। धूप में रखना ही इसकी सबसे बड़ी ग्रोथ का कारण है। देखिए इस तरह हमेशा पानी चेक करके पानी दे, 4 दिन 5 दिन पर। अभी ठंड के मौसम में ज़्यादा पानी नहीं देना है। और 2 खाद अभी डाल दीजिए। नवंबर लास्ट महीना चल रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। अभी ज़्यादा ठंड पड़ने का अभी टाइम आने वाली है, उसके पहले आप खाद दे दीजिए। पूरी सर्दी आपकी पौधे हरा भरा रहेगा और ठंड के मौसम में खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये दोनों खाद आप अक्टूबर सितंबर में डाल दिए होंगे तो अभी नवंबर में डाल दीजिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में मैं खाद डाली थी, उसके बाद अभी मैं डालने जा रही थी। तो आप लोग के साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ कि आप लोग भी अपने जेड प्लांट में खाद डाल लीजिए, ताकि आपके पौधे भी हरा भरा रहे ठंड के मौसम में। क्योंकि दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, पाला भी ऊपर से गिरने लगता है। चलिए दिखाती हूँ कौन से लिक्विड खाद है। देखिए ये गोबर खाद है। गोबर खाद सड़ी हुई गोबर खाद को आप पानी में भिगो कर रखिए और आपकी मिट्टी सूख गई होगी पौधे का, तो उसमें सबको डाल दीजिए। गोबर खाद डालेंगे गर्माहट मिलेगी। गोबर खाद में गर्मी होती है और सर्दी भर आपको खाद नहीं देनी पड़ेगी। अभी ये नवंबर में डाल दीजिए, उसके बाद आपको सर्दी भर कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें गीला है, मैं नहीं डालूँगी इसका, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से नीचे से रूट्स सड़ने लगती है, गलने लगती है और पौधा मेरे जल्दी ख़राब हो जाएँगे, इसीलिए मैं इसमें नहीं डालूँगी। इसी तरह चेक करके आपको देना है। गोबर खाद आप कोई भी पौधा में हम लोग डालते हैं, फ्लावर्स प्लांट, फ्रूट प्लांट में जिस तरह नुकसान नहीं पहुँचाता है, उसी तरह जेड प्लांट में भी ये नुकसान नहीं पहुँचाएगी। 2 दिन 3 दिन तक भिगो के रखिए और इसको डाल दीजिए। अभी भी टाइम है, समय है। आप खाद को डालिए और अपने पौधे हरे भरे रहेंगे 2 महीना तक। अगर अक्टूबर सितंबर में नहीं डाले होंगे तो अभी भी टाइम है, इन खादों को डालिए। जेड प्लांट आपके हरे भरे रहेंगे पूरी सर्दी भर, क्योंकि सर्दी में हम लोग पानी भी कम देते हैं और खाद भी नहीं देते हैं, इसीलिए अभी डालना ज़रूरी होता है। गोबर खाद तो आपको कहीं भी मिल जाएँगे, अगर नहीं मिले तो नर्सरी में आजकल मिलने लगे हैं। और देखिए सारे गमले का मैं मिट्टी दिखा रही हूँ, देखिए सब ड्राई हो चुका है। 4 दिन 5 दिन हो गए हैं पानी डाले हुए। हम जितना पानी डालेंगे उतना ही ये पौधा खराब होने लगता है। अभी तो ज़्यादा ठंड नहीं है,
तो आप देख रहे होंगे पीले पत्ते नहीं पड़ रहे हैं, पत्ते सब आपको हरा भरा दिख रहा होगा। जैसे ही ठंड ज्यादा पड़ने लगेगी थोड़ा पत्ते पीले होने लगेंगे और झड़ने लगेंगे, इससे घबराना नहीं है। देखिए सारे गमले का मिट्टी सूख गई है। इसी तरह आप अपने गमले का मिट्टी हमेशा चेक करके पानी दे या लिक्विड खाद दे। देखिए दूसरी खाद है ड्राई फॉर्म में यूज किया हुआ चाय पत्ती है, अच्छी तरह धोकर मैं सुखा कर हमेशा रखती हूँ। कोई भी पौधा में मैं डालती रहती हूँ, लेकिन खासकर आप जेड प्लांट में डालिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इस खाद को डालने से ही जेड प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, पत्ते हरे हरे रहेंगे, गूदेदार होंगे। ये खाद अभी नवंबर महीना में ही डाल लीजिए। ऐसे तो नवंबर महीना में 2 दिन बचे हैं, फिर भी आप डाल दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगी। देखिए इस तरह सूखे हुए चाय पत्ती की खाद आप डाल सकते हैं अपने जेड प्लांट को, तो आपके पौधे में दोबारा खाद नहीं डालनी पड़ेगी। ठंड के मौसम में आपके पौधे हरे भरे रहेंगे, पत्ते गुजेदार रहेंगे, पत्ते पीले भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन पानी कम देना है। जैसे दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, उस समय पानी कम देना है। उस समय ये पत्ते गिराने लगते हैं और लेगी लेगी सा भी इसकी ब्रांच हो जाती है और पीले पीले पत्ते होकर गिरने लगते हैं। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गर्मी आने लगती है इसकी ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है। गर्मी और बारिश में तो बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होने लगती है। देखिए सारे गमले में मैं थोड़ा-थोड़ा ड्राई फॉर्म में ही खाद डाल देती हूँ। बड़े-बड़े ये देखिए गमले में इसकी गुड़ाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन किनारे-किनारे से थोड़ा मिट्टी बची हुई है, उस देखिए मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दी है। वहीं किनारे-किनारे से मैं चायपत्ती डाल दे रही हूँ। इस तरह चारों तरफ से मैं चायपत्ती सूखी ही डाल देती हूँ। देखिए इस तरह, क्योंकि बड़ा जो टोपियारी होता है उसको गुड़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रूट्स इसकी टूटने की डर रहती है, कटने का। देखिए मैं चारों तरफ से इस तरह चायपत्ती डाल देती हूँ यूज़ किया हुआ। अगर लिक्विड खाद बनाती हूँ वो भी डाल देती हूँ। अगर आप अक्टूबर में सितंबर में खाद नहीं दिए होंगे तभी ही डाल दीजिए, ताकि इन 2 महीनों में खाद आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह डालेंगे तो आपके पौधे पूरी ठंड हरे भरे रहेंगे। छोटा-छोटा इस तरह का कटिंग भी आप मिट्टी में इस तरह फेंक देंगे तो लग जाती है, लेकिन ठंड में इसकी ग्रोथ कम होती है। कटिंग भी लगा सकते हैं, अभी भी कटिंग लग जाएगी, लेकिन वो बहुत टाइम लेंगे कटिंग लगने में, क्योंकि मिट्टी अभी ड्राई नहीं होगी, मिट्टी गीली रहेगी तो इसकी रूट्स नहीं बनेगी। इस तरह अपने पौधों की केयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।